अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो मैं मोहम्मद बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परफेक्ट सेट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे और इसके एक एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट्स। तो परफेक्ट सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट इज इक्वल टू इट्स डिराइव्ड सेट। कि अगर वो खुद के ही डिराइव्ड सेट के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि दिस सबसेट ए इज परफेक्ट सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, ठीक है, डिराइव्ड सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स को जब हम किसी एक सेट में बांध कर देते हैं और उस सेट को हम कहते हैं डिराइव्ड सेट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, लिमिट पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ग्राउंड सेट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ए if for all open sets containing x contains at least one point of the subset A different from x। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और डिराइव्ड सेट। तो अगर आपने मेरे इन वीडियोस को नहीं देखा तो आप देख लें, तो चूंकि उन्होंने इधर यूज होना है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो वो आप स्टूडेंट्स लाजमी देखें। तो परफेक्ट सेट की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बताया कि अगर कोई सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, अगर वो खुद के ही डिराइव्ड सेट के इक्वल आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये सबसेट जो है ये परफेक्ट सेट है, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल करते हैं और उसके बाद हम इसका जो थ्योरम होगा इससे रिलेटेड वो करेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स हमारे पास अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये कोई इसका सबसेट है ग्राउंड सेट का, और ए जो है वो परफेक्ट होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स डिराइव्ड सेट, ठीक है। डिराइव्ड सेट के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसके अलावा फिर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को बताई। तो अब क्या स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल करते हैं, वो है उसमें है ए बी सी डी एंड ई। इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है वो ये वाली है। तो टोपोलॉजी हम स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो कैसे डिफाइन करते हैं वो जब हम इससे जो आगे वाला थ्योरम होगा वो आप जब आप करेंगे तो वो उससे आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। और एक हम स्टूडेंट्स इसका सबसेट लेते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं ए डी एंड ई, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसका जो डिराइव्ड सेट आए वो भी इसी के इक्वल हो, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट सबसेट ए है ये परफेक्ट सेट है। तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स अब मैं टोपोलॉजी डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे मैं डिफाइन करता हूँ। ये वाली आ जाएगी स्टूडेंट्स, इधर मुझे चाहिए तो इधर आ जाएगा बी सी और अब आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स ए डी एंड सी। तो फिर अब मुझे इनके साथ भी लेना पड़ेगा, क्या होगा कि ए बी सी, ए छोटी भी आप डिफाइन कर सकते हैं लेकिन चलिए ए डी बी सी और ए डी सी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इनका जब ए डी बी सी आ गया तो ये एक्स आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारे पास एक टोपोलॉजी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे। डिराइव्ड सेट के लिए हम ग्राउंड सेट से एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि आज लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो ए को चेक करते हैं, ए के लिए हम चेक करते हैं कि जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स उसको हम इधर यूज करेंगे। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ग्राउंड सेट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सबसेट ए इफ फॉर ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग ए, ठीक है, containing A contains at least one point, ठीक है, contains at least one point of A different from A, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। तो ए को चेक करने के लिए हमारे पास ये वाला ओपन सेट है और एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो देखते हैं कि इनमें क्या है कि ये भी डी को कंटेन करता है, ये भी डी को कंटेन करता है। contains at least one point of A different from this A, ठीक है। तो इसने डी, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास जो डिराइव्ड सेट आएगा उसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए। इसके बाद बी को चेक करते हैं। तो बी के लिए हमारे पास इधर एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो which does not contain any other point of A different from B। तो बी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट में फॉर ऑल ओपन सेट्स के लिए देखना होता है,
ठीक है। और आइसोलेटेड पॉइंट में हम जो पॉइंट होता है वो हम इधर से लेते हैं, सबसेट से लेते हैं, और इफ देयर एग्जिस्ट है ओपन सेट, उसमें देयर एग्जिस्ट है, इसमें फॉर ऑल है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बी भी नहीं, बी लिमिट पॉइंट नहीं है, इसके बाद सी को चेक करते हैं, सी भी लिमिट पॉइंट नहीं है, डी को चेक करते हैं, तो डी का भी हमारे पास एक ओपन सेट ये वाला है, एक ये है और एक ये वाला स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो है contains at least one point of A different from D, तो ये इसको कंटेन करता है और ये इसमें बिलोंग भी करता है। इसके अलावा इधर ए इधर भी मौजूद है और ये इधर भी मौजूद है, डी के अलावा तो इधर भी मौजूद होगा ऑटोमेटिक में, वो तो ग्राउंड सेट है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डी, इधर आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स हम ए को चेक करते हैं, तो ए के लिए हमारे पास ये वाला ओपन सेट है और वो कंटेन करता है एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, बल्कि वो दो पॉइंट्स को कंटेन करता है जो डिफरेंट है फ्रॉम ई से। तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ए भी आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू ए। तो सो हम कह सकते हैं कि दिस सबसेट ए इज अ परफेक्ट सेट। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आप अगर छोटी सी, अगर आप इतनी भी टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे तो फिर भी आपका जो आंसर होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर आप अगर ये डिफाइन करेंगे तो फिर इस सेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास एक परफेक्ट सेट की डेफिनेशन और एक एग्जांपल। तो ये मैंने कैसे टोपोलॉजी डिफाइन की, इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो हम अब जो है ना एक थ्योरम करते हैं, और उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज perfect if and only if this subset A is closed and has no isolated point। ठीक है, अगर वो क्लोज्ड हो और आइसोलेटेड पॉइंट उसमें कोई भी ना हो तो फिर हम कहते हैं कि A इज परफेक्ट। तो ये इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में थ्योरम है, तो इसको हम स्टूडेंट्स दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको आपने माइंड में रखना है कि ADE। ठीक है, ये मैंने कैसे डिफाइन किया, तो जैसे इसको चूंकि मैंने रेज किया तो इधर ही बता देता हूँ कि मैंने कहा कि a subset of a topological space is perfect if it is closed and has no isolated point। ठीक है, तो इधर से हम क्लोज्ड देखना, अब क्या देखेंगे क्लोज्ड। मैं कहता हूँ कि A is perfect, ठीक है, मैं कहता हूँ a subset of topological space is perfect, then we have to show that this A is closed and has no isolated point। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूँ क्या ये ADE ये जो सबसेट है A क्या ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड के लिए हम क्या कहते हैं कि जो ओपन टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं उनका कंप्लीमेंट लेने से हमारे पास क्लोज सेट आते हैं। तो इनका कंप्लीमेंट लेके हमारे पास आ जाएगा x फाई, तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ACDE, इधर आएगा ABDE, इधर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ADE। तो इसका जब हम कंप्लीमेंट लेंगे हमारे पास ये वाला ADE आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि A इज क्लोज्ड। ठीक है, इसके बाद हम इसके आइसोलेटेड पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, क्या होगा कि ए का हम आइसोलेटेड पॉइंट चेक, आइसोलेटेड पॉइंट के लिए हम इधर से मेंबर्स लेते हैं और इनको चेक करते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, जो सिर्फ ए को कंटेन करता हो, ठीक है, और डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम ए। तो उसके लिए हम ए को चेक करते हैं कि ये इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो ए इसमें है और एक इसमें और इसमें, लेकिन वो जो है वो एनी अदर पॉइंट को भी कंटेन करते हैं। सो दिस ए इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट में ये वाला जो आइसोलेटेड सेट आएगा इसमें क्या होगा कि ए जो है वो नहीं आएगा। फिर इसके बाद डी को चेक करते हैं, डी के लिए हमारे पास एक ये ओपन सेट है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ये these open sets do not fulfill the definition of isolated point, so D is also not an isolated point। देन फिर हम स्टूडेंट से ए को चेक करते हैं, ए के लिए हमारे पास एक बस ये वाला ही ओपन सेट है जो कंटेन करता है एनी अदर पॉइंट्स ऑफ ए जो डिफरेंट है फ्रॉम ई से। तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट से एम्प्टी सेट, यानी फाई आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट से जानते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट के वाले जो वीडियोस में मैंने एक बताया था जो फार्मूला स्टूडेंट्स वो क्या था कि अगर हमारे पास ये ए कोई सबसेट है और ये इक्वल होता है डिराइव्ड सेट के यूनियन ले रहे हैं आप आइसोलेटेड पॉइंट से। तो अगर ये हमारे पास एम्प्टी है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स यूनियन फाई, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये स्टूडेंट्स हम शो करते हैं कि ए इज परफेक्ट और हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें इधर से माना है और हमने शो भी कर दिया कि वो जो उसका आइसोलेटेड पॉइंट है वो एम्प्टी है, आइसोलेटेड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स वो भी एम्प्टी है और ADE जो है वो क्लोज्ड भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो इससे जो आगे वाला नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है, मैंने आपको इधर से समझा दिया एग्जाम्पल की हेल्प से।
तो अब आप क्या कह सकते हैं, उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो उसकी स्टेटमेंट है, ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में, पहले पार्ट को आपने नेट करना है और फिर इसको यूज भी करना है। यानी क्या करेंगे, नेट करेंगे कि सबसेट ए इज अ परफेक्ट, यानी दिस सबसेट ए इज इक्वल टू इट्स डिराइव्ड सेट, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट दिस सबसेट ए इज क्लोज्ड एंड हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस हमने माना कि ए इज इक्वल ए इज परफेक्ट, ठीक है, और हम जानते हैं कि जो है वो एंड आलिमन पॉइंट कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड पॉइंट, सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है, बल्कि ये तो हमने यूज किया है कि ए जो है वो परफेक्ट है, सो वी कैन से दैट आइसोलेटेड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स इज एम्प्टी। तो उधर से स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला शो करना चाहें तो ये भी इधर से भी शो कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सिंस ए के सेंटेंस लिखना है कि एन आइसोलेटेड पॉइंट कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट, सो दिस सबसेट ए हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि लेट ए इज क्लोज्ड एंड हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट, देन वी हैव टू शो दैट ए इज परफेक्ट। तो उसको हम शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने चूंकि मानना है कि ए सबसेट ए हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट, तो उसका मतलब क्या होगा कि दिस आइसोलेटेड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स इज एम्प्टी। सो इस जो थ्योरम है इस वाले को यूज करते हुए हम ये चीज़ें प्रूव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।